बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुरम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर, स्टूडेंट्स और एक आम जो लोग हैं उनके लिए बना रहा हूँ, जो कि एक अवेयरनेस वीडियो है जिसमें हम ये बयान करेंगे कि क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वर्सेस फेक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये इस वीडियो का समझ लें उन्वान है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बड़ी बड़ी बातें बताऊं और वो किस तरह होता है वो ट्रीटमेंट, उसके बारे में बताऊं। और जो आजकल फेक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में हो रहा है उसको आप कैसे अलग करेंगे कि ये ओरिजिनल है और ये फेक है। सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस करते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो लोग फेक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो क्या है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और फिर हम जो ओरिजिनल क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है वो कैसे है। आप जब किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके जहन में यही होता है कि मैं अपनी तकलीफ, जो दर्द है, वो जो बीमारी है, वो जाके मैं अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाऊं। और होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कर रहा होता है, एक कागज पेन लेता है और वो जो जो चीजें आप जो जो बीमारियां बता रहे होते हैं तो बीमारियों को नोट करता है। और नोट करने के बाद वो क्या करता है, उससे रिलेटेड जितनी मेडिसिन आती हैं उनके कुछ नंबर आते हैं। आजकल कंपनी नंबर बना रही है, पेटेंट मेडिसिन जिसको कहते हैं। और अगर वो साथ देता है और उसके साथ अपनी कोई 4 5 10 12 15 20 दवाइयां मिक्स करके आप अगर 15 20 को डिजीजेस बताते हैं तो सबको एक एक दो दो सिम्टम्स के ध्यान में होते हैं, वो देखता है, उसके मुताबिक वो सारी मेडिसिन को मिक्स करके आपको दे दे और आपको कहता है 1 हफ्ते बाद आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए। और उस हफ्ते 10 दिन में जो भी हो रहा होता है उसको परवाह नहीं होती, वो एक रूटीन से चल रहा है। अब वो क्या, वो उसमें फेक क्या है, उसका फेक ये है कि वो जो भी चीज कर रहा होता है उसके पीछे कोई लॉ नहीं होता है, कोई कानून नहीं होता, बस उसके दिमाग में जो आ रहा होता है, ये उसने जो भी टोटके किसी डॉक्टर से सीखे होते हैं जो फेक होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लेके वो लिख लेता है और वो सब पे ही अप्लाई कर रहा है। और फिर मुख्तलिफ टेस्ट करा रहा होता है जो कि एक एलोपैथिक की जो प्रैक्टिस है, एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो प्रैक्टिस है, वो तो अपने सिस्टम के मुताबिक ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं और वो उसके मुताबिक टेस्ट लिख रहे होते हैं, उसके मुताबिक दवाइयाँ दे रहे होते हैं। वो उनका एक सिस्टम होता है जिस पे वो काम करते हैं। लेकिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर क्या कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है कि उसको समझ आ रही नहीं होती है तो क्या करता है, एलोपैथिक वे में से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा ले लेता है। कुछ हकीम हजरात जो हैं उनके वे में से कोई थोड़ा बहुत हिस्सा ले लेता है और कुछ थोड़ा बहुत होम्योपैथिक का नॉलेज लेके वो अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, जो कि उसको धोखा दे रहा होता है, जो कि उसका इलाज नहीं कर रहा होता, उसको सिर्फ समझे लगाए रखता है। और इसीलिए लोगों के जहन में ये मिथ बनी हुई है और ये हकीकत है कि होम्योपैथिक का इलाज जो है ना, अगर फायदा नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा, जो कि गलत है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये बहुत लंबा इलाज चल, ये भी गलत है। ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले गलत चीजें आपको बताऊं
ताकि वो आपके जहन में क्लियर हो, फिर हम सही चीज़ों की तरफ जाएं, क्लासिकल की तरफ जाएं। और आपने देखा होगा कि एक बंदे से हम सुनते हैं कि जी मैं पिछले 10 साल से एक डॉक्टर साहब है उनके पास जाता हूँ, वो मुझे एक मेडिसिन बना के देते हैं, जिसमें मैं खाता रहता हूँ, मैं ठीक रहे। अब वो कुछ पता नहीं कि उसके अंदर स्टीरॉयड डाला हुआ है, उसमें कुछ पता नहीं कि उसने उसके अंदर कितनी मेडिसिन मिक्स करके दी हुई है। और पेशेंट भी खुश है कि जी होम्योपैथिक का इलाज लॉन्ग टर्म चलता है, नुकसान के दे रहा है, नहीं है कुछ नहीं होता है, 2-4 कतरे खाने से पहले या खाने के बाद डालना तो अच्छी सेहत बन जाएगी, जो कि वो अपने साथ भी धोखा दे रहा होता है, अपनी सेहत को भी धोखा दे रहा होता है, अपने घर वालों को भी धोखा दे रहा है। असल में ये चीजें सब गलत क्यों हुई? फेक होम्योपैथिक क्यों आया? फेक होम्योपैथिक इसलिए आया, या फेक होम्योपैथिक की प्रैक्टिस इसलिए लोग करते हैं, और क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने आप को समझने पड़ते नहीं, समझ ले वो एक ही पैटर्न पे बस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सालों साल 20-20 साल, 15-15 साल वो प्रैक्टिस कर रहे हो, और वो उसको नाम देते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस का नाम। जी हमने क्लिनिक में पेशेंट्स आए थे तो हमने इसको ये दवाई दी थी तो वो ठीक हो गया, तो ऐसे ही है। जो कि एनिमल लॉ के मुताबिक नहीं है, गलत है। अब चलते हैं थोड़ा सा, मैं बीच में मिक्स चीजें भी डिस्कस करूंगा, तो जहन में मैं कोई कागज से देख के तो नहीं पढ़ रहा होता, तो जो जो मुझे नॉलेज होता है जहन में आता है उसको मैं आपको बयान करता हूँ। अब क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर क्या करता है और क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है, ये बहुत वाजिया तरीके से आपको समझाना है। शुरू की जो बात बताई है वो तो सिर्फ आपको एक पिक्चर दिखाई है, जो कि आप रोज आए दिन होम्योपैथिक क्लिनिक्स में देख रहे होते हैं। लेकिन असल जो पिक्चर है, असल जो ट्रीटमेंट है, जो पूरी दुनिया में राइज है, जो पूरी दुनिया में ओरिजिनल क्लासिकल वे में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो डॉक्टर्स की तरह आगे जा रहे हैं, रोज अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। वो अपने आप को उस्ताद नहीं कहते, वो अपने आप को स्टूडेंट ही कहते हैं, और वो कहते हैं कि हम हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उस्ताद कहता है बस मैंने सीख लिया, अब मैं सिखाऊंगा आपको। तो इसलिए क्लासिकल जो होम्योपैथिक डॉक्टर है वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड। अब इसका नाम क्लासिकल क्यों पड़ा? क्लासिकल इसलिए पड़ा कि जो क्लासिकल इसको कहते हैं, जो कानून के मुताबिक जो अलग से डिफरेंट। हनीमन जो ट्रीटमेंट देते थे, या हनीमन जो इलाज उन्होंने डिस्कवर किया और अपने पेशेंट्स का करते थे, वो क्लासिकल वे भी करते, क्लासिकल वे डिफरेंट। अब उसमें ना एलोपैथिक शामिल था, ना हिकमत शामिल थी, ना और कोई ट्रीटमेंट था, वो प्योर 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 होम्योपैथिक था। तो हनीमन ने क्या किया कि पहले उसके कानून बनाए, उसके असूल बनाए, उसके फार्मूले बनाए, और कहा कि जो इस असूल के तहत जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर काम करेगा तो पेशेंट को रिजल्ट आएगा, पेशेंट ठीक हो। तो उसने एक बुक लिखी, इसका नाम था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, जो कि समझ लें होम्योपैथिक के लॉ की बुक है, जिसमें उसने समझ लें इसमें फार्मूलेज लिखे हैं। फार्मूलेज मीन्स, फार्मूला मीन्स के उसने किस तरीके से इंसान को समझना है वो उसने बयान, किस तरीके से दवाई देनी है उसने बयान किया है, जिस तरीके से क्या करना है उसने उसमें बयान किया। तो 291 292 जो है ना फ्रीजन्स हैं, समझ गए, चैप्टर्स हैं, और उन चैप्टर्स को पढ़ना हर होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए फर्ज है। जब आप इस लॉ को पढ़ते हैं, इस बुक को पढ़ते हैं,
तो फिर आप एक ट्रैक पे आते हैं, और उस ट्रैक पे रह के जब आप अपने पेशेंट का इलाज करते हैं और वो ठीक हो, जल्दी ठीक हो, क्योंकि आप उस लॉ के मुताबिक इलाज कर रहे हैं। अब हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर जो फेक इलाज कर रहे हैं वो ये ऑफिशियल्स को नहीं पढ़ते, लॉ को नहीं पढ़ते। इसकी मिसाल ऐसे ही दे देते हैं, एक बंदा मोटर वे पे जब चढ़ जाता है और उसने किसी दूसरे शहर जाना होता है, तो उसको सबसे पहले मोटरवे पे जाना होता है। और जब वो मोटरवे पे चली जाता है तो उसको एक तसल्ली हो जाती है कि मैं रास्ते में मेरा जो शहर आएगा मैं वहां से मूव रख के निकल जाऊं। लेकिन एक बंदा है, वो जंगल में जाता है और जंगल में जाके वो गुम जाता है। वो कभी इधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है, सरवाइव तो कर रहा होता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिलता। इसके लिए बड़ी मुश्किलात होती है, वो अपने लिए मुश्किलात पैदा करता है, दूसरों के लिए भी मुश्किलात पैदा करता है। तो इसके लिए जो भी कानून है, जो भी असूल है, चाहे वो किसी भी ट्रीटमेंट का है, चाहे वो किसी भी शोबे का है, उसका सबसे पहले कानून बनाया जाता है और फिर उस कानून पे अमल किया जाता है। फिर जाके लोगों को समझ आती है और फिर वो इम्प्लीकेशन होता है और वो फिर सिस्टम में आ जाता है और उसके मुताबिक लोग काम करते हैं और वो ठीक चलता है। अब क्लासिकल में क्या किया जाता है, जब आपके पास पेशेंट आता है तो आप पेशेंट को सुनते हैं, समझते हैं, उसकी जो जो उसके मसले हैं उसको गौर से सुनते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो दूसरी ट्रीटमेंट है उसमें डॉक्टर ज्यादा 5 से 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देते। वो कहते हैं हमें बात समझ आ गई, और वाकई उन्हें बात समझ आ जाती है, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने एक स्पेसिफिक टारगेट तक जाना होता है, उसकी बीमारी को समझना होता है, उसकी बीमारी को टेस्ट की सूरत में देखना होता है। और हिकमत जो है, उसने उसके हाथ को चेक करना होता है, नर्व्स को चेक करके देखना होता है कि क्या हो रहा है। और जब उसको उसका टारगेट मिल जाता है तो उसके मुताबिक वो उसको मेडिसिन रेकमेंड कर देते हैं। एलोपैथिक टेस्ट लिख के देता है, टेस्ट देखता है और टेस्ट के मुताबिक जो भी बैक्टीरिया वायरसेस है जो भी है या जो भी मसले मसाइल है उसके मुताबिक जो उनकी बुक्स में उनके ट्रीटमेंट में लिखा होता है वो ट्रीटमेंट कर देते हैं। अब जो क्लासिकल में मरीज को सुनना है, अब मरीज को घंटा भी लग सकता है सुनने में, आधा घंटा भी लग सकता है सुनने में, 2 घंटे भी लग सकते हैं सुनने में। अब लोग कहते हैं डॉक्टर तो ऐसा नहीं करते। आप लोगों के पास बहुत टाइम है क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। हमारा जो असूल बना हुआ है, जो हनीमन ने बनाया हुआ है, वो ये है कि उसमें जो उसने रिपोर्ट लिखे हुए हैं, उसने कहा कि आपने जो आपके पास मरीज आया है उसको सुनना है, उसको समझना है, उसको तसल्ली देनी है, उसको हौसला देना है, उसकी पूरी बात सुननी है, उसको यकीन आ जाए कि ये डॉक्टर मुझे सुन रहा है, ये इतना काबिल है कि मेरी वो बात सुन रहा है जो मेरी दूसरे डॉक्टर्स नहीं सुनते। और मैं खामोश हो जाता हूँ और फिर मैं दवाइयाँ खाता रहता हूँ, मेरी असल बात तो कुछ सुनता ही नहीं। तो ये क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर सुनता है, उसमें उस मरीज का इलाज करना है जो आपके पास बीमार होके आया है, ना कि उसकी बीमारी का इलाज करो। वो तो 50 बीमारियां लेके आया होगा, अब क्या 50 मेडिसिन आपको दे देंगे उसको? नहीं। तो इसमें आपको जो समझने क्लियर बातें समझाई जा रही है। तो जब भी आप पहले अपने आसपास देखें, जब आप होम्योपैथी का इलाज कराते हैं तो कोशिश करें कि आप किसी क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उसकी प्रोफाइल चेक करें,
और देखें कि वो बंदा क्या है। आजकल तो आसान है, ऑनलाइन डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देते हैं। मैं ऑनलाइन देता हूँ, मेरे पास पेशेंट क्लिनिक में नहीं आते, मैं उसको उनको क्लिनिक में नहीं बुलाता। उसकी वजह ये होती है कि जो वो अपने घर में कंफर्टेबल होते हैं, मुझे अपनी केस टेकिंग दे सकते हैं, और मैं अपनी जगह पे बैठ के कंफर्टेबल होके उससे केस टेकिंग ले सकता हूँ, वो क्लिनिक में नहीं कर सकता। मरीज वो बात जो उसने कहनी होती है, उसको एक रिलैक्स माहौल चाहिए। वो जब अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, अपना गम, अपनी पर्सनैलिटी बताएगा तो वो किसी के सामने नहीं डिस्कस करेगा। तो आपने देखा होगा कि जब मरीज आता है तो उसके साथ उसके कोई ना कोई अटेंडेंट साथ आता है, तो वो कई ऐसी बातें होती है जो अपने अटेंडेंट के सामने वो नहीं कह सकता। और वही बातें एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो इसमें ऑनलाइन देखे कि कोई अच्छा डॉक्टर हो, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो, आप उससे अपॉइंटमेंट बुक कराएं, उसकी प्रोफाइल चेक करें और देखें कि वो आया जो कह रहा है वही कर रहा है। अगर वो क्लासिकल ट्रीटमेंट का कह रहा है तो वाकई क्लासिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, या सिर्फ बातों की हद तक वो कह रहा है। अब इसमें एक तबका ऐसा भी है जिसको आप देखेंगे कि वो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, उनका नाम है, लेकिन जब आप उनसे ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो आप जब उनसे पूछते हैं या आसपास के लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि वो भी पेटेंट मेडिसिन साथ देता है। इनको नंबर वाइज कहते हैं कि ये नंबर में इस नंबर की दवाई ले लें तो इस डिजीज का इलाज है। अब जब उसमें आप जाएंगे देखेंगे 10 10 12 12 मेडिसिन उसमें होती है एक मेडिसिन। या डॉक्टर साहब क्या कर रहे होते, एक मेडिसिन में 10 10 5 5 मेडिसिन मिक्स करके दे रहे होते हैं, और वो आपको मेडिसिन नहीं बताते, जो कि फेक, जो कि गलत है, जो कि रियल होम्योपैथिक नहीं है, जो कि क्लासिकल होम्योपैथिक नहीं है। पहले तो आपको ये चीज खुशकिस्मती आपके लिए होगी कि आपको एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर मिल जाए। अगर आपको एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर मिल गया है, अब आगे आपने क्या करना है, आपने ये चीज समझनी है कि क्लासिकल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता क्या है, वो जो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके मुताबिक आपने ये समझना है कि एलोपैथिक में और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में फर्क है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है जिसको आप भी इस पे जाके देख सकते हैं। इसमें बताया है कि जी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वर्सेस एलोपैथिक ट्रीटमेंट, और उसमें ये बयान किया गया है कि आप जब एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके जहन में कौन से सिम्टम्स, कौन सी चीजें होनी चाहिए और आप उनसे किस तरीके की तवक्को रखे जा रहे हैं। इसी तरह जब आप एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके जहन में क्या होना चाहिए, आपके जहन में कौन से ऐसे सिम्टम्स होने चाहिए जो आपने उस डॉक्टर को बताने हैं। जब आपको ये पता होगा तो आप इजीली अपनी बात उस तक कन्वे कर सकोगे, जो असल बात है वो बता सकोगे। तो ये क्लासिकल वे एक इलाज है, और इसमें एक सिंगल रेमेडी आती है। अब सिंगल रेमेडी से मुराद सिंगल मेडिसिन। जब एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे क्लासिकल वे में, वो आपको सुनेगा, आपके मसले सुनेगा, आपकी पर्सनैलिटी को समझेगा, आपकी जो बीमारी है उसकी कॉज को समझेगा, आपकी बर्थ हिस्ट्री समझेगा, फैमिली हिस्ट्री समझेगा, सुनेगा, आपको सुनता जाएगा। और जब आप थक जाएंगे तो फिर उसी में से आपसे सवाल करेगा, और फिर उस सब का सवाल करने के बाद इस नॉलेज के मुताबिक वो देखेगा कि कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो इसकी बातों में जो इसने बताई है उससे करीब करीब हो।
100% तो नहीं होंगी, लेकिन करीब करीब है। अगर आपने उसमें 50 बातें बताई होंगी तो 30 या 40 बातें उसमें कवर होती हैं, तो वो मेडिसिन आपको एक पोटेंसी की सूरत में देगा। अब वो दवाई देने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है कई लोगों का, उसको भी हनीमन ने बयान किया है, उसके मुताबिक वो देगा, और फिर आपको फर्क आना शुरू हो जाए। उससे ये होगा कि आपने जो सिम्टम्स बताए होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाएंगे, और कम होते 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 पहले 10 सिम्टम्स गायब होंगे, फिर 5 होंगे, फिर 20 होंगे, और आहिस्ता 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 आपके जो सिम्टम्स नॉर्मल हो जाएंगे और आप सेहत की तरफ आना शुरू। और फिर वो आपका लाइफस्टाइल चेंज करेगा। हनीमन ने जो अपने कानून में बताया है कि सिर्फ दवाई इंसान को सेहत नहीं देती, उसकी कॉज, उसकी वजह, वो नॉलेज को ढूंढनी है और उस वजह को मरीज को बताना है ताकि वो वजह से दूर रहे। अब एक बंदा है, अगर वो एंजाइटी डिप्रेशन में चले गया तो किस वजह से गया, वो वजह नॉलेज में ढूंढनी है और फिर अपने मरीज को बताना है कि इससे प्यार। जैसे आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उससे जाते जाते एक सवाल करते हैं तो अक्सर परहेज क्या किया जाए, तो वो बताता है ये चीजें खाओ, ये चीजें नहीं। इसी तरह होम्योपैथिक डॉक्टर से भी आप पूछते हैं कि डॉक्टर साहब परहेज क्या किया जाए, तो उस परहेज में खाने पीने का परहेज भी होता है, और प्लस वो आपको उस बीमारी की जो वजह होती है उस वजह को फाइंड आउट करके कहता है कि इन चीजों से आप दूर रहें। तो ये मुकम्मल इलाज, मुकम्मल ट्रीटमेंट। अब ये मुकम्मल ट्रीटमेंट कौन करेगा? क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर, जो पूरी तवज्जो के साथ आपको सुनेगा, पूरी तवज्जो के साथ आपको समझेगा, और फिर आपका इलाज करेगा और फिर आपको मैनेजमेंट देगा। जब तक आपका इलाज चल रहा होगा आपके साथ उसका राब्ता रहेगा, आप उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ आपको दवाई देके भूल जाए। ये हनीमन ने अपने जो लॉ है इसमें बयान किया है, जो मौलिक जो होगा वो मौलिक दिमाग का दर्जा रखेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे की रोज तबीयत पूछती है, रोज उसका ख्याल करती है, खाने पीने का उसको दूसरी चीजों से बचाती है, तो ये मौलिक का काम है कि अपने मरीज को हौसला देगा, तसल्ली देगा, उसको मशवरा देगा, उसको दवाई देगा, उसका ख्याल रखेगा, ताकि मरीज को यकीन हो जाएगा कि ये डॉक्टर है जो मेरे पे मेहनत कर रहा है, मुझे ठीक कर रहा है। एनिमल ने कहा था कि ये कोई बिजनेस नहीं है कि सिर्फ आप इसको बिजनेस समझे, और आपके दिल में और ये चीज नहीं होनी चाहिए कि लोग आपको कहेंगे बहुत बड़ा डॉक्टर है, लोग आपकी वाह वाह करें। ठीक है। हाँ, तो वो ईसाई, लेकिन वो बातें कहता था जो हमारे मुसलमान अ, इस्लाम में बुनियादें हैं। आपने कोशिश करनी है मरीज को ठीक करना, और जल्दी ठीक करना है, उसको जल्दी ही उसकी सेहत की हालत में लेके आना है, टाइम जाया नहीं करना। ये सारे जो एफ्रिजम्स हैं ये हनीमन लिख के चले गए। अब हमारी बदकिस्मती है कि हम इसको नहीं पढ़ते, ना पढ़ाया जाता है, बुक्स को लेके रख दिया जाता है, और फिर हम कहते हैं सिर्फ हम नजला जुकाम खांसी का इलाज कर सकते। उसकी वजह यह है कि जब आप कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप जंगल में भटक जाएंगे, तो छोटा रास्ता भी आपको बहुत बड़ा रास्ता लगेगा। लिहाजा ये जो क्लासिकल मैंने एक वीडियो बनाई है इसलिए बनाई है कि लोगों को इसकी समझ आए, लोग डिमांड करें, लोग जाके क्लासिकल डॉक्टर्स को ढूंढे, बजाय एक क्लिनिक में 100 पेशेंट बैठा हुआ है और उससे पूछा जा रहा है तो कोई कहेगा जी मैं
इस बीमारी का इलाज कराने आए, कोई कह रहे हैं इस बीमारी का इलाज कराने आए। ठीक है, उन लोगों को अवेयरनेस देने के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि आप उस बीमारी का इलाज कराने नहीं जाते होम्योपैथिक के पास, आप जाते हैं वो बीमारी हुई क्यों, उसकी वजह को दूर करने के लिए आप जाते हैं। ये चीजें जब लोगों को पता होंगी तो वो फिर जाके कहेंगे कि मैं अपना इलाज कराने, मैं बीमार हूं, मैं इस चीज का इलाज कराने। जब आप ये चीज सोच के जाएंगे तो आगे जो बैठा होगा वो भी आपको समझेगा, आपको टाइम देगा। वो 100 पेशेंट के बजाय 10 पेशेंट दिन में देखेगा, और इसकी ये चीज होगी कि 10 के 10 ठीक होने चाहिए। वो सिर्फ क्वांटिटी पे यकीन नहीं लगेगा, क्वालिटी देगा। तो ये क्लासिकल होम्योपैथिक है। आपको पता होगा कि जब आप जाएंगे नेट पे लिखेंगे तो क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर्स बहुत कम मिलेंगे आप, लेकिन जो मिलेंगे उन्होंने अपनी दुनिया में नाम बनाया है। वो आज तक मेहनत कर रहे हैं, वो कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं। वो डिजीजेस के नाम पे इलाज ही नहीं करते। आगे जो इरा आ रहा है, आगे जो साल आ रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी बीमारियां आनी, ऐसी ऐसी आनी है जिसको ना एलोपैथिक ने नाम सुना होगा, ना होम्योपैथिक ने सुना होगा, ना आपने सुना होगा, ना मैंने सुना होगा। अब उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? उसको इंडिविजुअल तौर पे ट्रीट किया जाएगा। हमारे पास जो भी पेशेंट आता है वो इंडिविजुअल आता, और क्लासिकल होम्योपैथिक में है ही ये लफ्ज इंडिविजुअलिटी। जो आया आपके पास, एक नया मरीज आया, उसकी ये नहीं है कि आपने एक बोर्ड लगा के रख दिया कि जी मैं मेदे का स्पेशलिस्ट हूँ, और आपके पास मेदे वाले डॉक्टर पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है, एक ही मेदे वाला, एक ही बोर्ड पे आप होम्योपैथिक के नाम पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जितने मेदे के मरीज है सब आ रहे हैं, और सबको आप एक ही टोटका दे रहे हैं कि फार्मूला बनाया बस दे रहे हैं। ये होम्योपैथिक नहीं है। आपके पास हर किस्म का मरीज जो आएगा, उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी, उसकी कॉज अलग होगी, और उसकी बीमारी की वजह अलग होगी। उसको समझ के आप जब इलाज करेंगे तो उसको XYZ, उसकी बीमारी कहीं भी गई हो, उस बीमारी का नाम कोई भी दे दिया हो, वो ठीक होगा, ये अलीमन कहते हैं। और हमारी प्रैक्टिस में है, लोग ठीक होते हैं, ऐसे रिजल्ट्स आते हैं कि जो आप हैरान हो जाते हैं। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त यही है, मैं कहते डॉक्टर्स से भी, स्टूडेंट से भी, कि वो पढ़ें, मैं आप हमेशा स्टूडेंट तस्वुर करें, और उन लोगों से पढ़ें जो सही इल्म देते हैं, उन लोगों को छोड़ दें जो सही इल्म नहीं देते, वो अपना जवाब दें, और कोशिश करें कि किसी को धोखा ना दें। अगर आपके पास कोई मरीज आता है उसको सीधी बात करें, अगर उसका दिल करे आपसे इलाज कराने को तो कराए, नहीं करे तो उसके पास उसका इख्तियार है, लेकिन आप उसको सही बात बताएं, और आप अपनी फीस चार्ज करें। ठीक है, फीस भी चार्ज करें, जरूरी नहीं है कि आप फ्री में इलाज करें। ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है फ्री में नहीं होता है। फ्री में इसलिए नहीं होता है कि इसकी कदर कम हो जाती, आप क्योंकि लोग ये समझ के आपके पास आ रहे होते हैं, जो फ्री में इलाज कर रहे होते हैं, चलो करा के देख लेते, सबसे पहले उस डॉक्टर की रिस्पेक्ट कम हो जाती है, क्योंकि वो फ्री में उसकी जहन बना होता है कि गुजरते गुजरते किसी डॉक्टर को कह देते हैं डॉक्टर साहब मुझे ये बीमारी की दवाई लिख दो। तो होम्योपैथिक तो मरीज को समझना, घंटा 1.5 घंटा उसको सुनना है। तो रोड पे चलते चलते तो आप किसी को दवाई नहीं लिख के दे सकते। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से दरखास्त है, जो होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लेते हैं वो अपनी फीस और अपना टाइम ज़ाया ना करें। वो कोशिश करें कि सही डॉक्टर को फाइंड आउट करें,
दुनिया आपकी मुट्ठी में आ चुकी है। आप आसानी से सर्च कर सकते हैं कि कौन डॉक्टर क्या कर रहा है और कौन डॉक्टर क्या नहीं कर रहा। अपनी जिंदगी के साथ तजर्बे ना करें, अपनी सेहत के साथ तजर्बे ना करें। सही डॉक्टर को चॉइस करें, सही डॉक्टर से अपना इलाज कराएं और उसकी इज्जत करें। सबसे पहली बात, उसकी इज्जत करें। आप ये ना देखें कि एक डॉक्टर ने अगर गलत किया है तो पूरा सिस्टम गलत। ऐसे नहीं, पूरा सिस्टम ठीक होता। उसमें जो डॉक्टर्स गलत कर रहे हैं वो गलत होते। तो आपने सिस्टम को कभी गलत नहीं किया। हमेशा ये एलोपैथिक और होम्योपैथिक की आपस में लड़ाई रहती है। वो कहता है मैं ठीक हूँ, कहता है मैं ठीक। हालांकि दोनों अपनी जगह पे ठीक है। वो अपने सिस्टम के मुताबिक वो अपनी जगह पे ठीक है, ये अपने सिस्टम के मुताबिक ये अपनी जगह पे ठीक है। अगर दोनों अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, तो वो दोनों अपने सिस्टम में माहिर हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे के सिस्टम से हेल्प ले सकते हैं। आप एलोपैथिक से हेल्प ले सकते हैं, एलोपैथिक आपसे हेल्प ले सकते हैं। जो एलोपैथिक का पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होगा तो वो आपकी तरफ रेफर कर सकता है। और जो आपको नहीं समझ हो रहा हो आ रहा होगा तो आप एलोपैथिक की तरफ रेफर कर सकते हो। तो पहले रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। मरीज रिस्पेक्ट करे अपने डॉक्टर की। हमारे यहाँ एक गलत फहमी पैदा होती है। जब मरीज ये समझता है कि डॉक्टर तो हमें रोज फोन कर रहा है, डॉक्टर तो हमें रोज सुन रहा है, डॉक्टर के पास तो टाइम ही बहुत है, डॉक्टर तो इतना ज्यादा टाइम कहाँ से निकाल के हमारे लिए दे रहा हो। डॉक्टर हर पेशेंट के लिए टाइम निकाल रहा है क्योंकि उसके सिस्टम में टाइम देने। अगर वो टाइम नहीं देगा तो उसको समझ नहीं आएगी। डॉक्टर अक्ल कुल नहीं है। वो आपको सुनेगा, समझेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। तो इससे हमारा मरीज और एक आम इंसान ये समझ रहा होता है कि डॉक्टर मक्खियां मार रहा होता है और इसलिए डॉक्टर के पास टाइम ही बहुत होता है। डॉक्टर फालतू फालतू बातें कर रहा होता है। ये फालतू बातें नहीं होती। वो जो इंसान होता है उसको समझने के लिए बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं जिससे वो खुले, उससे वो रोए, उससे वो अपने मसले मसाइल बताए, उसको यकीन आए। तो लिहाजा ये हमारे सिस्टम का हिस्सा है। अगर हानीमैन ने हमारी सिस्टम को इस तरह बनाया होता कि सिर्फ मुंह बंद करके इलाज करना है और देखना है और बस जो वो समझ आए वो दे देना है, तो वो होम्योपैथिक डॉक्टर कर रहा होता क्लासिकल वे में। लेकिन उसने लॉ ही ऐसा बनाया, उसने कानून ही ऐसा बनाया और उसको रिजल्ट ही इसी में मिलेंगे। मरीज को सुनना है, समझना है, उसकी पर्सनैलिटी को समझना है, उसके बचपन को समझना है, उसकी जवानी को समझना है, उसके बुढ़ापे को समझना है, फिर जाके इसका इलाज और वो फिर ठीक है। तो ये क्लासिकल ट्रीटमेंट के मुताबिक एक वीडियो थी जो कि मैंने बताई आपको। तो मैंने ज्यादा जो क्लासिकल वे में दिया, फेक तो आपको सब नजर आ रहा है। थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया कि फेक ट्रीटमेंट क्या होता है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें ज्यादा बताएंगे ताकि आप उसको समझें। आप अपने बच्चों का इलाज कराएं, अपने बुजुर्गों का इलाज कराएं, अपनी बच्चियों का इलाज कराएं, अपने बच्चों का इलाज कराएं, अपना इलाज कराएं। इसमें मेडिसिन बहुत कम दी जाती है, एक मेडिसिन दी जाती है, कुछ अर्सा दी जाती है, फिर उसको बढ़ाया जाता है। ये क्लासिकल वे में इलाज होता है। आप इंजेक्शन से बच जाते हैं, आप ड्रिपों से बच जाते हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन से बच जाते हैं। वो लास्ट ऑप्शन होता है। ऑपरेशन जो होता है लास्ट ऑप्शन है। जब कुछ नहीं समझ आती तो फिर सारी बात है, मरीज की जान बचाने के लिए आपको जो करना है। तो लिहाजा अपनी किसी भी बंदे को किसी किस्म का कोई सवाल हो, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को, किसी होम्योपैथिक स्टूडेंट को या एक आम इंसान को, वो मुझसे रब्ता कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। मैं उसको डिटेल से समझा सकता हूँ जितना मेरे पास नॉलेज है, इल्म। और अगर किसी ने मुझसे ट्रीटमेंट लेना है तो मेरा तरीक़ेकार होम्यो एनर्जी
के मुताबिक मैं ट्रीट करता हूँ। होम्यो ड्रग एनर्जी के मुताबिक, इसको रेट ट्रांसमिशन के होम्योपैथिक मेडिसिन कहते हैं, कि हमारे पास मरीज के बाल आ जाते हैं और हम मरीज को पहले क्लासिकल वे में उसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले वो काम करते हैं जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया है। उसको समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। जब उसके बाद सब कुछ समझ आ जाता है तो फिर उसको हम दवाई देने के तरीके में लोगों का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बुनियाद के मुताबिक हम मरीज को समझ के उसका इलाज करें। तो लिहाजा किसी को अगर अपॉइंटमेंट बुक करना है या किसी डॉक्टर ने मुझसे बात करनी तो मेरा नंबर नोट करना है, 0322909030 के नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें व्हाट्सएप पे, और फिर जब मैं फ्री होगा तो फिर मैं आपसे बात करूं। दुआ करें जो ये वीडियो बनाई है लोगों तक सबका जानिए कि तौर पर नहीं बनाई है, लोगों को समझ आ रहा है। अल्लाह ताला हम सब को दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है नसीब करें, जो नहीं है हमसे दूर कर दे, और हमें सही मायने में इल्म हासिल करने की तौफीक दे, और सही मायने में इल्म देने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज।